किसी प्रकार से नहीं बनता है, उसके घर मैं भूत बन के आता, फिर उसे सताता, फिर सताने के बाद जो है वो भक्तों के पास जाता है। यदि कोई हनुमान जी के भक्त के पास जाता, कोई शंकर जी के भक्त के पास जाता, कोई काली के भक्त के पास जाता, कोई गुरु महाराज जी के भक्त के पास जाता, कहीं भी जाता है तो वो उसे फिर से कोई रास्ता बताते हैं, फिर वो रास्ते में चलता है वो, तो ये भी समस्या उसकी ठीक हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम मुझे क्यों ना उस रूप में भजो जिससे तुम्हारी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो, सुख शांति प्राप्त हो, घर में मंगल ही मंगल हो। इसलिए जो है ऐसा प्रेम भजो। सत्संग शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और एक दूसरा शब्द है संग। सत्य क्या है? इस बात को मैंने बहुत बार और आज भी मैं बताऊंगा और आगे भी बताता रहूंगा, क्योंकि ये बात जो है जरूरी बात है और अच्छी बात है। सत्य का संग करें, सत्य का संग करें, उसे सत्संग कहते हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? कहते हैं सत्य उसे कहते हैं जो जैसा पहले था। अनादि काल में जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, ये कोई चीजें नहीं थी, तब भी वो सत्य था, तब वो सत्य था। आज ये सब चीजें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिक्पाल है, कुबेर है, चित्ररथ है, पृथ्वी है, मनुष्य है, नर नाग है, पशु पक्षी है, गंधर्व पितर है, अर्यमा है, देव दनुज है, ये सारी चीजें हैं, तब भी वो सत्य है। आगे चल करके ये कुछ नहीं रहेगा, यदि प्रलय आने पर कुछ नहीं रहता है तो उस समय भी सत्य रहता है। यदि सत्य की परिभाषा ये है कि जो सत्य पहले था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसा कौन सा सत्य है? ऐसा कौन सा सत्य है जो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा? ऐसा जो सत्य है, ऐसा सत्य कौन है? ऐसा सत्य जो है वो परमात्मा है, केवल जिसे परमात्मा कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। और वो कैसा है? निर्गुण निराकार है, यदि आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन है। कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई आता नहीं। तो वो हर जगह है। देखो एक उदाहरण मैं बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा लट्ठे गड़े हैं बिजली के और उसमें तार लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगा है और घरों में कनेक्शन है उसका, कारखानों में कनेक्शन है, हर जगह उसका कनेक्शन है। और उसमें क्या है? उसमें बिजली का प्रवाह है, तारों में आ रहा है, ट्रांसफार्मर में आ रहा है, ट्रांसफार्मर से घरों में मीटर लगे हैं, उनमें होकर के घरों में आ रहा है। पंखा चल रहा है,
क्या बिजली दिखाई दे रही है? नहीं, बिजली दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही वो सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वमय, सर्वनियंता, सर्वाकार जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो बहुत बड़ा आपको उदाहरण और बताओ। दूसरा, संसार में 84 लाख योनियां हैं, है कि नहीं? उनमें से उनको छोड़ो, यहाँ एक योनि बैठी हुई है जिसे मानव योनि कहते हैं। हम ये मनुष्य जो है आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जिह्वा से स्वाद ले रहा है, पैरों से चल रहा है, हाथों से काम कर रहा है। ये सब काम हो रहे हैं। क्या ये शरीर कर रहा है या कुछ और कर रहा है? शरीर कर रहा है, नहीं कर रहा है। शरीर नहीं कर रहा है, शरीर के अंदर वो बैठा हुआ है जो चैतन्य आत्मा है, वो जिसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई बनाया। क्या कि ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाश। जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात को कहते हैं। कौन सी बात? वो इस बात को बताना चाहते हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, जिससे सूर्य चंद्रमा प्रकाशित है, तारे ग्रह उपग्रह ये सब प्रकाशित है, सारे ब्रह्मांड में अंड पिंड ब्रह्मांड ये सब उस परमेश्वर की मर्जी से अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। उसी से ये सारी सृष्टि उदय हो रही है और सृष्टि का विनाश हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है। देखो
मां के पेट में जब कोई बच्चा आता है, 4-5 महीने में उसके सभी अंग जो है पूर्ण हो जाते हैं, उभर जाते हैं। आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब जो है प्रदर्शित हो जाते हैं पेट के अंदर। श्वास भी चलने लगती है। भगवान जो है मां के स्तनों में दूध भेज देते हैं उसके पीने। क्यों? कि बच्चा जब जन्मेगा तो उसके दांत नहीं होंगे। बच्चा जब जन्मेगा तो उसके दांत होंगे नहीं होंगे। वो रोटी खा पाएगा? वो रोटी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। क्यों? दांत नहीं तो रोटी कैसे खाएगा? तो भगवान ने उसके लिए दूध उत्पन्न कर दिया। और ऐसा ही दूध उत्पन्न नहीं किया जिसे मोल खरीदना पड़े, कहीं जाना पड़े लेने के लिए। वो मां के बिल्कुल पास में जो बच्चा गोद में हमेशा पास रहता है, वही दूध, चाहे जो भूख लगी और बच्चा रो, दूध का नंची दूध भी खा गई, तो पाल करने वाला जो है वही परमेश्वर है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु चीज नहीं है जिसका विनाश नहीं होता। विनाश होता कि नहीं होता? ये शरीर जो है इसका विनाश होता कि नहीं होता? अब जो है तुम भगवान की पूजा में लग जाओ, लगे हुए हैं सारी दुनिया के लोग, कोई काली के, कोई हनुमान के, कोई राम के, कोई कृष्ण के, कोई बुद्ध के, तरह तरह के देवी देवताओं के पूजा में लगे हुए हैं। क्या उनके शरीर जो है विनाश को प्राप्त नहीं होंगे? उनके भी हो गए। राम त्रेता में आए थे, उनके भी शरीर जो है सरयू नदी में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था। कृष्ण द्वापर में आए थे, प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, जरा राम के बहरिए ने बाण मारा, मृत्यु हो गई। तो क्यों हो गई? कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और ये तत्व जो है वो परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन जो चैतन्य आत्मा शरीर के अंदर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो ये नहीं जब बच्चा जन्मे तब वो छोटा हो जीवात्मा और पूरा आदमी बन जाए तो जीवात्मा बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं। वो तो जीवात्मा जैसा है वैसा ही रहता है। वो शरीर के अंदर है और वो ही देख रहा है, वो ही सुन रहा है, वो ही सूंघ रहा है, वो ही चल फिर रहा है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम क्या रहे, हम देख रहे। कहता भी है आदमी हम देख रहे, हमने देखा। लेकिन बाद में जब पूछी जाएगी तो वो आप कौन है तो वो बता पाएगा नहीं बता। लेकिन ये बात असली है कि वास्तव में कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई खा रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मेरा स्वरूप कैसा है और मैं कहाँ हूं और कैसे। अगर वो अपने को जान जाए, अगर अपने को जान जाए तो जानेगा कब? जब किसी सदगुरु से मिले और सदगुरु से मिलकर के अपने अंदर में
विद्या मालूम हो जाए। जैसे ध्यान करेगा तो अंदर में ही तो जाएगा, दर्शन होगा अंदर में ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, अंदर में जाएगा। अगर भजन करेगा तो नासिका से लेकर के नाभि तक श्वास जाता है, जाता कि नहीं जाता, और फिर वापस आता है। इस श्वास के सहारे से अगर वो अंदर चला जाता है तो अंदर खुल जाएगा, और अंदर के बार बार जाएगा, बार बार आएगा, बार जाएगा, बार बार आएगा। फिर जाने आने में वो ध्यानस्थ हो जाएगा, संसार उसकी आंखों से खो जाएगा, बुद्धि से संसार का विचार हट जाएगा। तो अंदर में जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसकी झलक हमें मिलने लगेगी। मिलने लगेगी कि नहीं? मिलने लगेगी। तो हम धीरे धीरे अपने को जान जाए, और मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो अपने जानने के बाद हम फिर ईश्वर को भी जान जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। लेकिन ये होगा कैसे? बात नहीं, अभ्यास कर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये कहते हैं कि ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? अपने आप को जानना, सत्य को जानना, ईश्वर को जानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी याचना करते हैं, मांगते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिले और ऐसा कोई सद्गुरु मिले जिससे हम अपने आप में अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में जाने। श्री महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया, क्या बताया? कि नरतन समा नरतन सम नहीं कबने नरतन सम नहीं कबने तेरी, नरतन सम कबने तेरी। जीव चराचर याचत तेरी, जीव चराचर याचत तेरी, जीव चराचर याचत तेरी। मेरे प्यारे बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कबने हूं देही। ये जो मनुष्य का शरीर है इसके बराबर संसार में जो 84 लाख योनियों की देही है, शरीर है, वे इसके बराबर नहीं है। जीव चराचर याचत तेरी, इसलिए चराचर जीव संसार में 84 लाख योनियों के जीव याचक माने भगवान से मांगते हैं, कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे मनुष्य का शरीर दो, मैं भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करूंगा। लेकिन जो इस फायदा भाव मनुष्य भेजा हो, कोई बाकेबाज जो है, बाकेले जो है गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, दाल, सब्जी जो चीजें बनाई हैं, इन्हें छोड़ के मत मान है।
जो इसका भोजन नहीं उसको खाने लगता है, शराब पीने लगता है, उसे कोई समझाए तो किसी की नहीं मानता है, किसी की मानता है, किसी की। और उनके सीधी बातें हैं। एक जगह पर एक राजा का किला बना था। शाम के टाइम पर महाराजा बैठे हुए थे नीचे, अपने नीचे साइड में रास्ते का रास्ता गया था। मंत्री भी बैठा था, वहीं से एक शराबी निकला और वहां पर एक हाथी बना हुआ था राजा का। शराबी निकला और वो हाथी को देख करके क्या कहने लगता है? हाथी को देख करके कहता है, राजा साहब ये पड़रा कितने का बेचते, पड़रा कितने का बेचते हो राजा साहब? राजा ने मंत्री से कहा, ये कौन था? अरे शराबी है गांव का। धीरे धीरे अपने पूरे क्या कमा निकल गो। सवेरा हुआ, मंत्री से राजा ने कहा को हमारे हाथी को पड़रा बता रहा था, उसको बुला कर। दो सिपाही भेजे गए और मंत्री भी साथ में गए। वो पड़रा बताने वाले जमींदार को पकड़ना है। ये क्या हुए? शाम को क्या कह रहा था? हमारे हाथी को पड़रा बता रहा था, तू खरीदेगा? उसने कहा, महाराज खरीदने वाले जो है राजनीति लोग। अब आए महाराज की जय। तो देखो, जब तक तुम्हारे अंदर गलत विषय होंगे, गलत विषय होंगे, तब तक तुम भजन ध्यान नहीं कर पाओगे। भजन ध्यान करने के लिए हमें अच्छी और संतों की, सद्गुरुओं की संगत की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? संगत। कहते हैं कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण चार। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। एक ही भाई विकार कबीरा, एक ही भाई विकार। एक ही भाई कबीरा, एक ही भाई। कहते हैं संगत से गुण उत्पन्न होता है और संगत से ही गलत संगत से अवगुण उत्पन्न होते हैं। भाई हम चोर के पास बैठेंगे तो एक दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, तो कई महीनों में उस चोर का असर तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगा कि नहीं? तुम चोरी करने लगे हो, पहले हमारा तो बड़ी बड़ी नाच कर रहे हो, छोटी छोटी कर रहे हो, फिर बाकी बात बड़ी बड़ी होने लगे।
देखिए इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार जो है मां होती है और बाप होता है, और सबसे नजदीकी जिम्मेदार, असली जिम्मेदार उसकी मां होती है। देखो एक बार जो है आप लोगों ने सुना होगा, सुल्ताना नाम का डाकू था अंग्रेजी शासन में। आज के 75 साल के पहले, 75 साल से तो हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय सुल्ताना नाम का डाकू था, तो वो किसी के खेत में जाकर के एक कचरिया ले आया। कचरिया वो कच्ची थी, उसने अपनी मां को कचरिया दी, और उसकी मां ने क्या कहा, जगह गला ये तो कच्ची कचरिया है, जाके समझ बंद खाई जाए, तू ऐसी कचरिया कोई तो ना मिली जो पकी होती, तुम खा तो अब खाते फिर खुशी हो गया, खेत गाँव में मर आई, गाँव में मर आई, कब पकी मिली, ले आओ इतनी बड़ी, देव अम्मा तुम खाओ आ रहा हूं तो अब खाए, ठीक है जब भैया करो खाई, हमारे भूख लगा। कुछ दिन बाद जो है वो खेत लगे तो अड़िया लाया, अब मैं दही आए अम्मा जी हम अड़िया लाया डला, दो और नया दो तो ठीक है, एक अड़िया एक अड़िया हम तो खाए, तो जाते डाल चिपक गए, फिर अज्जू नहीं लगे बस अवेले हो गया बताया, फिर गो और ले आओ अड़िया चली, अम्मा बैठे गाना अपने लला तो बाकी पकड़ी लला करो ज्यादा, फिर भी तेरे गाँव गानो एक मुर्गिया अंडा लगा, अब मैं गाँव बिटिया लड़ा एक अंडा क्या हो गया, जब तू ही खाई लिया हमें नहीं मिले, अरे दो अंडा तो होते न तुरते होती, 4 होते ज्यादा अच्छी अबे ले हो जा गौ 2-3 घंटा और ले आओ, फिर दूध अंडे लगी जो है बढ़िया बढ़िया चिंडा बना के बिल्ले बैठ में खाए आ रहा हूँ, अमूल खाए गरम खाए, यही से जो है फिर कुछ दिनों बाद जो है अंडा की जगह मुर्गी पकड़ लाओ, जले है तो अंडा दे, यदि ठीक है जनाब दे रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे फिर बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, बड़े बड़े सेठों को लूटने लगा, और लूटने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ में, यंग साहब थे उन्होंने पकड़, उन्होंने कहा चल उसे थाने में रिसीव करके उसे जेल में, कुछ दिनों बाद जो है जज के सामने जो है उसे पेश किया गया कटघरे में, तो उससे कहा कि बोल आज तेरी जो है जुर्मों के बदले में तुझे फांसी की सजा दी जाएगी, बोल तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, आखिरी ख्वाहिश क्या, ये मतलब पूछा जाता है, कोई किसी को फांसी लगती है तो ये पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा, अरे खड़े कोई जब मत तो बहुत फांसी लगे जब रस्सा आए पर, लेकिन लगे तो फांसी दी है, बनने वाले वो बना है, पहले जो है घरैया लगे थे, सांस हाथ है रुकी आती है, घर कर होने लगे थे, फिर कर रुकी आती है, तो ये कहा पिताजी का खाए हो, तो मछलियां खाते रहे हो,
तो भी जगह तक लला सामने आने और शराब पिए रहे हो तो भी शराब के टाइम का पहले को गाना चलो तो गाना हमने सुनो कुछ दिन पहले तो गाना का गाओ ये पंडित जी मेरे मरने की बात, पंडित जी मेरे मरने की बात, इतना कष्ट उठा लेना मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी सी मत्रा जमुना देना। पंडित जी मेरे मरने की बात, पंडित जी मेरे भगवत बंधु, शराब पीने वाला अंत में शराब जरूर मांगता है, मछली खाने वाला अंत में मछली जरूर मांगता है। क्यों? कि उसके सारे जीवन के पाप कर्म जो है मछली खाते रहने से उसके जो है इकट्ठे हो गए हैं। और कहते हैं कि मरते समय जीव का चित्त जिसमें होता है उसी में जीव की सदगत कर दी जाती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की है। और जिंदगी भर तुम मछलियां खा रहा शराब पिए रहो तो तुम्हें स्वर्ग मिले, स्वर्ग पर रह जाओगे। क्योंकि खाए है तो मैंने जीवन हत्या करी है, फिर कहाँ जाएंगे? उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। प्रेम भक्तों, सुल्ताना से कहा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है। सुल्ताना ने पूरी तरह सोचो कि हम पहले कचरियां ले आए तो अम्मा के गई कचरियां और लाया हम फिर हरियां ले आए तो अलीनों कई कारण और लाया, हम अंडा लाए तो अंडों की अम्मा ने कही। मेरी माँ ने ही मुझे बढ़ावा दिया है और आज मेरी माँ जो है मुझे बढ़ावा न देती तो आज मुझे फांसी का फंदा नहीं लगता। इसलिए माँ को तो उसने कहा कि मैं माँ को देखना चाहता हूँ। तो सुल्ताना को माँ को दिखाया गया कि देख ये तेरी माँ ही है। जगह ना अब हम मरने वाले, फांसी लगने वाली है, हम अम्मा को बड़ा नगी चली देखे और अम्मा के कान में कहीं बात बात। तो यंग साहब ने कहा ठीक है इसकी माँ को ले जाइए। सुल्ताना की माँ को सुल्ताना के पास में किया गया तो कोई आदमी कान में अगर बात करे, कान बिल्कुल तो वो जाके कान बात करे बाबू मुंह करे कि कान घूम नहीं जाए। तो सुल्ताना ने मुंह पकड़ो अम्मा और अम्मा की नाक में मालपरी नजदीक और जो मालपरी के आसानी है तो वो नाक जो है नहीं रहे काट तेरी नाक दांतन दे ठक दे करेगा ठक फेंक दे। एकदम यंग साहब ने कहा फेंक कहीं का ये तूने क्या किया? सुल्ताना ने कहा कि मैंने ठीक किया, मेरी माँ ने मुझे बढ़ावा दिया,
अगर मेरी माँ मुझे बढ़ावा न देती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। बोल जयकारा बोल श्री महाराज की जय। इकोनॉमिक्स में ये कहा गया है, इकोनॉमिक्स एक शास्त्र है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। उसमें कहा गया है कि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला। परिवार से ही बच्चा बहुत सी चीजों को जानता है। जागी अम्मा कुत्र को कुतिय गाली भूल दे, पड़ोस में अपनी देवरानी जिठानी को गाली भूल देते कैसे कैसे, और बाकी बिटिया अगर पैदा हो तो धीरे धीरे बागे सानिध्य में रहे। तो जो बताओ गाली सीख गए कि नहीं? सीख के बाकी कबूल जो है बाकी सहेली से बाकी बराबर वाली लड़की से अगर लड़ाई हुए तो जो बताओ कि घरी हुई गाली बाहर हवा लगे कि नहीं निकाली लगे। और जब बाबू ब्याह हुए और ब्याह हो के देवरानी जिठानी से अगर लड़ाई भाई कोई बात भाई तो जो बताओ कि गाली को दिया कि नहीं दिए, उन्हीं गालियों को भूलना। जिसके पास जो चीज होगी उसी को बाहर निकालना। इसलिए कहते हैं परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला। ऐसे ही बच्चे जैसा बाप का स्वभाव होता है वह स्वभाव जो है लड़के पर होता है। इसलिए जो है तभी तो कहते हैं बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारी हैसियत को, तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी सज्जनता को बेठुआ देंगे। प्रेमी भक्तों, कहते हैं इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर के सद्गुरु की शरण में जाओ। कोई कोई लोग तो सद्गुरु की शरण क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि ये कहते हैं कि हमने जो सुनी जो गुरु न करो तो दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो तो बाबू को फल प्राप्त तासे बागे फलों को पूरे प्राप्त करने के लिए गुरु बन गए। फिर गुरु जी भारत चले जाए, गुरु की शिक्षा देने के भारत चली जाए, कैसे फिर भी नहीं सभी देखिए ये जो हमारा मन है, ये हमारा जो मन है, ये मन ही हमें 84 लाख योनियों के चक्कर कटवाना। कभी हम गधा बनते हैं, कभी सूकर बनते हैं। जब सूकर बनते हैं तो टट्टी खाते नहीं खाते। कोई आदमी के सामने टट्टी परोस नहीं जाए तो टट्टी खाए नहीं। और सुअर हो जाए तो टट्टी हो ढूंढ फिरे खाएगा, कहाँ पे डली है, कहाँ नहीं डली, मोटी डली तो पता नहीं डली, क्या खराबुरी सी डली, टट्टी ढूंढ फिरे और टट्टी ढूंढ ढूंढ के खाए। तो देखिए ये दशा किसने की? मन ने। मन हमारा मन जो है, कहते मन होशिया कर्म करिया और रोज रांधत खीर और भैजात दरिया भैजात भी नहीं। क्यों नहीं रात ये कर्म ही ठीक है। तो देखिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए भजन की आवश्यकता। भगवान अपने श्री मुख से कहते हैं, क्या कहते हैं? राधे श्याम रामायण कि निर्मल है, सीधा सादा है, वह मुझे प्राण सम प्यारा है।
जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब नहीं सुनो जो राधे श्याम जी ने कही। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, अरे जैसे गंगा कबीर भागवत बंधु, राधे श्याम रामायण में ये कहते हैं कि निर्मल है, सीधा सादा है, मुझे प्राण सम प्यारा है। ये कहते हैं जो निर्मल है, निर्मल का मतलब क्या होगा? जिसके मन में मल नहीं है, छल कपट नहीं है, वो मुझे प्यारा है और मैं उसे भवसागर से पार कर। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर मन निर्मल हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करते करते जिसका मन निर्मल हो जाता है, जैसे गंगा का पानी ऐसे स्वच्छ और साफ हो जाता है। पांचों हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कबीर कहते हैं कि भगवान जो है फिर क्या करते हैं? पीछे पीछे भागते और कहता है कबीर रुक जा, हमको तुम्हें दर्शन दे, हम तुमसे मिलो चाहते हैं। लेकिन ये क्यों कहते हैं? जब तुम अपने मन को शुद्ध करो और अपने चित्त को शुद्ध करो। चित्त शुद्ध ध्यान करने से होता है और मन शुद्ध भजन करने से। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बता रहा हूं कि एक जगह पर एक राजा थे। तो उनके यहां एक महात्मा आए। तो उन्होंने राजा ने उनको खाना खिलाया। रात में उनके पास थोड़े से बैठे तो उनकी बातचीत सुनी। तो राजा ने ये बताया, महात्मा ने राजा को ये बताया कि तुम दिशा मैदान जाओ, लेफ्टिनेंट में जाओ। पहले आज तो लेफ्टिनेंट गांव-गांव घर-घर में बनवा दी गई है, लेकिन पहले आज जैसी लेफ्टिनेंट नहीं थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं
राजाओं के यहाँ ही लैट्रिन थे, लेकिन वो राजा जो है लैट्रिन में टट्टी करना पसंद नहीं करते थे। पहले फिलिप्स की लैट्रिन नहीं होती थी, गड्ढा होता था काफी नीचे हवा में लद और पिछवाड़े से जो है मैदानी गई और वहां ने ठे डाली और पहुंच गया डौदा जो है मार मूड़ी के अपने गलिया भलाई उठे गई। तो बात यही बात बदबू आती बदबू राजा बाहर जाओ, तो उन्होंने कहा बाहर जो है पीपल का वृक्ष हो, लैट्रिन में शौच करो, शौच का पानी जो बचे है तो उस बचे हुए पानी को पीपल के वृक्ष पर डालते हैं, तो उसमें से जो है एक प्रेत प्रकट होगा और उसे तुम जो बताओगे वो तुम्हें देगा। अच्छा क्या? तो राजा जो है राजा ने वही किया, टट्टी करने गए, पानी बचा पीपल पे डाल दिया, टट्टी करने गए, पानी बचा उसमें डाल दिया, उन्हें सात खाल हो गए। एक दिन जो है पीपल पे एक प्रेत रहता है, वो प्रकट हुआ और उसने कहा महाराज बताओ क्या मांगते हो? तो राजा ने जो चीज बताई पट्टी को निहाल कर दे, दूसरी बताई पट दे दे, तीसरी बताई पट दे दे। राजा ने कही परेशान हुए, राजा जो है घरे गए, धीरे धीरे बताते जाओ रतखाने में जो है हाथियों का रतखाना जो है उसको साफ करो, साफ कर दिया। यही घुड़साल साफ करो, घुड़साल साफ कर दिया। राज दरबार में जितने लोग रहते हैं उनके कपड़े साफ करो, कपड़े साफ कर दिए। राजा ने रात में सोई नहीं पाए कि कहीं चूत हो माटरे का सोई नहीं पाई। राजा हृदय भाजा भाज भाजा भाज भाजा भाज भाजा भाज रखता भी महात्मा मिले तो उनके चरण पकड़ ले, उन्हें महाराज बचा। तो क्या बात है, जगह प्रेत हमारे पीछे पड़ा, जब जो भी बताते हैं वो दुहाई कर देता है। तो अब हम भाई खाना आए, रात भर हम कर रहे, हम बता रहे हैं काम बता सकिए। तो उन्होंने कहा कोई सब समस्या सुलभ हो गया, सुलभ नहीं हो गया बताओ भाई, अगर आज तो जब हुआ है महाराज बता दे दिया। राजा से महात्मा ने कही देखो जब वो पास में आ जाए तो उससे ये कहना कि बरेली से 25 फुट का बांस लिया, क्योंकि महाराज को हाल कर दिया हम यही है, फिर क्या तो बरेली चलोगे एकदम, तो बरेली से जो है 25 फुट को बांस दी दो, ले आया बांस ले आओ, ठीक है कोई बात नहीं। अब तुम जब वो आ जाए तो उससे कह देना कि राज दरबार में ठीक बीचा बीच में उस बांस को गाड़ दे वो, और गाड़ के बाद चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। राजा ने कही कोई समझ आप जाते आराम बताइए महाराज मैं बाप दे आया, चलो राज दरबार में बीचा बीच में इसको गाड़ दो, अभी मैं आराम उस पर चढ़ो और उतर गए बात बालदा बनी कहा करें महाराज बात को चढ़ो ऊपर और फिर नीचे उतरो, फिर चलो, फिर नीचे उतरो, फिर चलो, फिर उतरो, फिर चलो, फिर उतरो, ये काम था। तो अब चढ़ने लगे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़ राजा जो है देखते रात में जगे भाई तो पट सोई गए, खराटे मारी सवेरो भाव अबू मतलब आप पावे रो है आंसू गिरे मारी भाई शैतान आंसू मारे राजा जगे तो मुझ में हाथ जोड़ के गई महाराज अब हमें छोड़ दे,
अब हम जो है तुम्हें कोई परेशानी नहीं, काबू करा कि हम नित्य भाजे करेंगे, लेकिन नहीं चलो चलो। फिर उसमें चाहता है चलो चलो, लेकिन महाराज अच्छा हम बताएंगे वो करेगा, हाँ बिल्कुल कोई करेगा, ठीक है तुमको छोड़ दिया, एकदम तुम चढ़ा है। अब भाई श्री महाराज की जय। तो देखिए ये जो शैतान है, जो प्रेत है, वो कौन है? वो मन है। जो प्रेत है वो कौन है? मन। और जो महात्मा है जिन्होंने ये सलाह बताई कि श्वास मंगवाओ और उसमें चढ़े उतरे वे कौन है? ये भू महाराज जी है। और जो श्वास है वो क्या है? ये श्वास है जो नाभि से लेकर के नासिका तक आदि हो जाती है, ये श्वास का लट्ठा है। बोल श्री महाराज की जय। तो इस पे चढ़ने उतरने का मतलब क्या है? इसमें जो नाम रमण कर रहा है उस नाम में अपने मन को बार बार लगाने से मन शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और कुछ देर बाद जो है हम परमात्मा के कक्ष में पहुंच जाते हैं, प्रभु का दर्शन करने लगते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम भक्तों, इस प्रकार से जब हम इस बांस पर मन को बार बार चढ़ाएंगे तो ये काम खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो मन जो है वो डर जाएगा, शिथिल हो जाएगा, तुम्हारे बस में, और ये मन ही हमें प्रभु से नहीं मिलने देना चाहता है। ये मन ही मुझे 84 लाख योनियों में कर्म के द्वारा भेजता है। मन संकल्प करता है, हमारी इंद्रियां कर्म करती है उसको, और जो कर्म करती है तो कर्म का संस्कार बन जाता है, और गलत संस्कार बनने से हमें 84 लाख योनियों में जाना। बोल श्री महाराज की जय। कहते हैं सहजोबाई कहती है, सहज सागर में क्या कहती है कि ऐसा सदगुरु कीजिए जीवित डारे मार, ऐसा सदगुरु कीजिए जीवित डारे मार, ऐसा सदगुरु कीजिए जीवित डारे मार। जो